एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे तैयार होने से। एक्चुअली हमारा ऐसे ही बैठे बैठे प्लान बन गया कि चलो अपने फ्रेंड्स के घर चलते हैं, और खाना वाना हमने दोपहर का खा लिया था और हमने सोचा शाम की चाय पे चलते हैं और सैंडविचेस वगैरह ले जाएंगे, ज़रा हाई टी वगैरह करेंगे। मगर आगे देखिए हमारे साथ क्या क्या हुआ। खैर मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने डार्क सर्कल्स के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। ये मेरे इनहेरिटेड डार्क सर्कल्स हैं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता बस सिवाय मेकअप करने के। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम लगता है और सबसे ज़्यादा मेरी लेयरिंग लगती है वो मेरे डार्क सर्कल्स पे ही लगती है, क्योंकि इनको छुपाना भी एक आर्ट है। और मैंने करेक्टर लगाया, उसके बाद कंसीलर लगाया और फिर उसके बाद पाउडर से उसको बेक कर दिया। और क्योंकि डार्क सर्कल्स हैं तो फिर वो अपर लिड की तरफ भी थोड़ा ब्राउन ब्राउन रहता है, इसलिए मैं बिल्कुल लाइट कलर का गोल्डन शिमर सा एक आंखों के ऊपर बिल्कुल हल्का सा लगाती हूँ ताकि थोड़ी ब्राइट लगे मेरी आंखें। यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही थी ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्राउन्जर। ये बहुत अच्छा है। मैंने और भी ब्राउन्जर्स यूज़ करे हैं बट दिस इज़ द बेस्ट वन। तो मैं ये पाकिस्तान से अपने साथ लाई थी। और नाउ मेरा फेवरेट पार्ट विच इज़ मस्कारा। मीबलेन का फॉल्सीज़ के बाद मैं बेटर देन सेक्स मस्कारा ऊपर से एक कोड उसका भी देती हूँ, तो अच्छा खासी मेरी जो लैशेज़ हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं। और जो फेक लैशेज़ हैं वो मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मेरी आई साइट का भी प्रॉब्लम है और मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। और बिल्कुल हल्का सा मैंने पाउडर फेस पे लगा लिया, बिल्कुल हल्का सा एयर में ही ब्रश करते हुए मैं लगाऊंगी ब्लश। ये पाउडर ब्लश है, वैसे मैं मोस्टली टिंट लगाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन अगर कभी मैट लुक देना हो तो ये भी चल जाता है। अब मैं लगा रही हूँ लिप टिंट। एक्चुअली मैं लिपस्टिक्स जितनी भी लगा लूँ ना 1 घंटे बाद मैं खा चुकी होती हूँ उसको, इसलिए मैं आजकल सिर्फ टिंट ही यूज़ कर रही हूँ। बस हल्की सी मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली और मेरा परफ्यूम। अच्छा पता नहीं मैंने आप लोगों से कभी शेयर किया नहीं किया, लेकिन मुझे परफ्यूम्स का क्रेज़ है बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ अगर मैं कोई ख़रीदती हूँ तो वो परफ्यूम्स ही हैं, और मेरे पास बहुत सारे परफ्यूम्स हैं। कभी आप लोगों से अपनी कलेक्शन शेयर करूँगी। बातें करते करते रेडी भी हो गई। शाम के 5 साढ़े 5 बजे और हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के घर। तो चलें आप लोग अपने साथ लेके चलते हैं। सीना इसमें क्यों जाना है? ओए ये तो बहुत पुरानी है। ये किस ज़माने की है भाई? तो इन्होंने पुरानी ट्रेन्स डिस्कार्ड नहीं की अभी तक? क्यों डिस्कार्ड करेंगे? डिस्कार्ड करनी चाहिए ना, जब ज़्यादा डिमांड होती है तो ये लोग। क्या मिस किया है? कुछ नहीं तो यार हो जाता है कभी कभी। मुझे क्या पता कि हम आगे निकल गए स्टेशन से, आप भी फ़ोन में लगे थे, मैं भी फ़ोन में लगी थी, हो गया। टू वे जर्नी ना लगती है। ओ टिकट की पूरी जर्नी, टिकट की भी पूरी जर्नी लगेगी। नहीं लगेगी, मैं एग्जिट नहीं करूँगा, वापस फोन कर दूँगा। तो बेसिकली हमें जहाँ करना था हम वहाँ से काफ़ी आगे आ गए। हम हो गए काफ़ी लेट क्योंकि जिस बीवी की वजह से। जी नहीं, जिस एक्स मेरी वजह से। क्यों आप क्या भूले? आपको आप होश ही फ़ोन नहीं यूज़ था? कर रहे, मैं क्यों होश में रहूँ भाई? आपका काम होता है ये, मेरा तो नहीं होता। मैं तो हमेशा अपना फ़ोन में ही लगी रहती हूँ। आप बताते हो स्टेशन आ गया उतरो, आप भूल गए। किसी दिन उतर के चला जाऊँगा, पता भी नहीं चलेगा इसको। चले जाना, जा सको मुझे छोड़ के तो आराम से देखिए। खैर अब हम जा रहे हैं कुछ सैंडविचेस लेने के लिए, और मैं अपना कुछ सैंडविचेस लेंगे, फिर जाएंगे फ्रेंड्स के घर। तो जी हमने ट्रेन मिस कर दी थी और हमने स्टेशन भी मिस कर दिया, और ये सब कुछ करते करते हम इतना लेट हो गए कि वो हाई टी वाला टाइम तो रहा ही नहीं था। बट खैर फिर भी हमने सबवे से सैंडविचेस ले लिए थे और हम लोग आ गए थे घर। और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। हम लोग काफ़ी देर बैठे, थोड़े बहुत सैंडविचेस भी खाए, फिर लेफ़्ट ओवर सैंडविचेस, और फिर मेरी फ्रेंड ने खाना बना लिया था चाइनीज़ और कबाब वगैरह। सैंडविचेस खाए हुए थे इसलिए बस थोड़ा बहुत ही खाया, चकम चुकी। और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक बैठे रहे, खूब सारी बातें शातें करी, और फिर सॉन्ग्स भी लगा लिए थे। बॉयज़ ने अपना शीशा वीशा भी लगा लिया था, तो काफ़ी मज़े का चिल सीन हो गया था।
काफ़ी देर हम लोग यहाँ से इनके घर से काफ़ी लेट निकले थे। यहाँ पर काफ़ी हंसी मजाक और बहुत तफरी वाली बातें हो रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा आप लोगों को सुना नहीं सकती। गाना चल रहे थे पीछे, कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा और मेरा पूरा व्लॉग ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। खैर इनके घर से काफ़ी लेट आए थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे और उठने के बाद, अच्छा आजकल मेरे हस्बैंड की हॉलीडेज़ हैं, इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं होती है सुबह जल्दी उठने की, और फिर हमारा ब्रंच ही हो जाता है एक साथ। और देखें किचन का मेरा क्या हाल है, क्योंकि मैं फ्रेंड्स के यहाँ चली गई थी और फिर उसके बाद मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाई। दोपहर का खाना खाने के बाद बर्तन ऐसे ही गंदे थे, काफ़ी ज़्यादा किचन मेरा डर्टी हुआ था। लाइक मेरे लिए तो ये डर्टी ही है। बस मैंने फटाफट सबसे पहले नाश्ता बनाया था और उसके बाद किचन में जाके खाना वाना बनाया था और किचन को साफ़ करके ही निकली थी। देखें यहाँ पर भी हम लोग दोनों बैठे हुए हैं और मैं अपनी ग्रीन टी और चाय, हस्बैंड एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मेरा ध्यान सफाई के ऊपर ही है। खैर ये हम नाश्ता करने के बाद ऐसे ही बैठते हैं थोड़ी देर, एक दूसरे के साथ बातें शातें करते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने काम पे लग जाते हैं। हेलो एवरीवन। सो जो कल मैंने लास्ट क्लिप शेयर की थी वो थी हम अपने फ्रेंड्स के घर पे थे, काफ़ी लेट वहाँ से हम लोग आए और आके फिर सो गए थक हार के। और अब ये नेक्स्ट डे है, हमने नाश्ता वाश्ता किया। नहीं, आई थिंक मैंने नाश्ते की क्लिप भी आप लोगों के साथ शेयर, जी नाश्ता वाश्ता किया। किचन बहुत मेस्ड अप था, रात को मैंने बिल्कुल किचन को टाइम नहीं दिया था, तो फिर मैं किचन विचन सब समेट के खुद फ्रेश अप होके रेडी हो गई हूँ। और मैं इतना तैयार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो शूट करनी है, वो वीडियो शूट करनी है। एंड आई थिंक इस व्लॉग से पहले अपलोड करूँगी या मे बी शायद ये व्लॉग पहले आ जाए। खैर, और बड़े मज़े की वीडियो है, बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगेगी वीडियो। और साथ ही साथ अब थोड़े से मुझे घर के और काम करने हैं, क्योंकि जितनी देर में मैं फ्रेशन अप होकर तैयार हुई उतनी ही देर में मज़ीद काम घर के आ चुके थे। तो पहले वो कर लेते हैं, फिर वीडियो शूट करते हैं। तो चलें। तो अभी हस्बैंड थोड़ी सी ग्रॉसरी करके आए हैं, तो वो ग्रॉसरी अपनी जगह पे रखनी है। इसके अलावा यार 2 काम ऐसे हैं जो मैं कब से करना चाह रही हूँ पर मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। बट आज मैंने जो है ना बिल्कुल बस अपने आप से वादा कर लिया है कि मैंने ये 2 काम करने ही करने हैं। एक तो है ये, मैंने अपने मेकअप ब्रशेस क्लीन करने हैं। एक काम करते हैं, मेकअप ब्रशेस ले ही लेते हैं। अच्छा, इन्हें क्लीन करने के लिए मेरे पास ये 2 मेकअप ब्रशेस के सेट हैं और साथ में कुछ मेकअप ब्रशेस और हैं। तो इसको हम यहाँ वापस रख देंगे। सारे ब्रशेस लेके हम, ओ कोई तो बहुत सारे, चलो 2 चक्कर लगा लेते हैं इन ब्रशेस को। ये देखिए ज़रा, तो पता नहीं मेरा कैमरा इतना ब्लर क्यों हो रहा है, इसकी कौन सी सेटिंग आउट हुई है, फोकस्ड इतना लेट कर रहा है। अच्छा, इन ब्रशेस को वॉश करेंगे और इन ब्रशेस को वॉश करने के लिए मैं एक बोल ले लूँगी जिसमें गर्म पानी जो है वो, काफ़ी सारा गर्म पानी मैं इसमें डाल लूँगी और सिंपली डिश वॉशिंग सोप। ये बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीक़ों से वॉश करते हैं, बट मुझे सबसे सिंपली यही तरीका समझ आता है और यही तरीका अच्छा लगता है। तो अब इसके अंदर मैं अपने ब्रशेस, एक तो पहले एक ब्रश से मैं इसको थोड़ा, ये सारे ब्रशेस मैं इसमें डिप कर दूँगी एंड आई विल लीव इट फॉर 1 आवर या 30 मिनट्स, जैसे भी है। मैं इसे 1 आवर के लिए ऐसे डिप कर दूंगी और उसके बाद फिर मैं इनको क्लीन करूंगी। पहले ये अच्छे तरीके से सोक हो जाएं, डिप हो जाएं, ताकि इनके जितने भी इनके अंदर पार्टिकल्स हैं, जितना भी इनके अंदर सब मेकअप है, वो अच्छे तरीके से बाहर निकल आए। ठीक है। और इसके साथ मैंने करना है अपनी वॉशिंग मशीन को क्लीन। वॉशिंग मशीन ऐसे क्लीन होती है जी, ये हमारे पास मिलता है एक वॉशिंग मशीन क्लीनर। ठीक है। इसको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ इधर डाल के, जहाँ पे आप वॉशिंग पाउडर या लिक्विड्स डालते हैं वहाँ पे डाल के इसको आप ऑटो क्लीन पे लगा दें। ये ख़ुद ही 30-40 मिनट्स में क्लीन हो जाती है। तो अंदर जितना भी सब मैल होता है या बाल या रुआं, वो सब क्लीन आउट हो जाता है। ये काम मैं कब से करना चाह रही थी, अभी तक महीना भी हो गया, आई थिंक 1 मंथ से ज़्यादा मैंने इसे वॉश नहीं किया। तो अभी इसको भी वॉश कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं अंदाज़े से डाल देती हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारा झाग बनता है, तो ये अच्छा खासा जो है वो वॉश कर देता है।
चल इसको वॉश कर देते हैं। ये जो मेरे बाकी ब्रशेस हैं इन्हें भी मैं ले लेती हूँ। और मुझे याद आया कि मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हैं। अच्छा, ये सारा मेरा मेकअप और ज्वेलरी ड्रॉअर है, कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, बट फिर भी मैंने अपने हिसाब से इसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। ओह गॉड, ये कितने गंदे हो रहे हैं सब। खैर, अगर आप लोगों को कभी देखना हो, मेरा वैनिटी टूर लेना हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल चलते हैं। तो हमारे पास आए हैं टोमेटोज़ और आई हैं बुलेट चिलीज़ और बनानास ख़त्म हो गए थे। इसको तो मैं हाथ के हाथ रख देती हूँ अपनी फ्रूट बास्केट में। और हमारे पास आया है क्यूकम्बर और आए हैं एग्स। एग्स क्यों आए? एग्स तो थे। चलो, और साथ में आई है लौकी और आई है अनियन एंड 1 ब्रेड। जगह पे रखते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा, ग्रॉसरी का सारा सामान जगह पे रखने के बाद फिर मैंने अपनी वीडियो शूट करी, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अपनी एक वीडियो शूट करनी थी। और ये देखें, ये होता है जब आप कैमरा सेट करके ट्राइपॉड पे वीडियो वगैरह कहीं पे शूट कर रहे होते हैं ना, तो उसके बाद इतना कोई गंद हो जाता है और चीज़ें सारी ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाती हैं, सब कुछ फैल जाता है, क्योंकि आपको ट्राइपॉड सेट करना होता है, आपको अपनी लोकेशन वगैरह देखनी होती है जो आपको फ्रेम बनाना है। सो वीडियोज़ बनाना और कॉन्टेंट बनाना इतना भी आसान नहीं होता, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है कैमरे के पीछे। और बस ये सब मैं अपनी जगह पे वापस चीज़ें रखूँगी और किचन में आ जाऊँगी। किचन में से भी मैंने ज़रा थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी वीडियो बनाने के लिए, वो सब मैं सेट कर रही हूँ। लिविंग एरिया में जब मैंने झाड़ू मारी डस्टर, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर भी किचन में भी लगा ही दूँ जब हाथ के हाथ उठाया है तो, क्योंकि थोड़ा बहुत कचरा सुबह से गिर ही जाता है किचन में तो काम करने आओ तो। बस फिर उसके बाद मैं अच्छे से अपना हाथ वॉश कर लूँगी। वीडियो वगैरह सब कुछ बनाने में मुझे 1.5 घंटा लग गया था और अच्छे खासी देर ब्रशेस मेरे भीगे रहे। अच्छा देखिए, मैं इस तरीके से इनको वॉश करती हूँ। मैं एक स्पून है मेरा लकड़ी का जो मैं सिर्फ इसी काम के लिए यूज़ करती हूँ, इसको मैंने ले लिया और उसको मैंने उसमें थोड़ा सा मैंने लिक्विड डाला और इसको अच्छे तरीके से मैं इसके ऊपर रब करूँगी फुल प्रेशर से, ताकि अच्छे तरीके से अंदर तक साइडों में जो भी कचरा रह गया, थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल बैक्टीरिया, वो निकल जाए। इसी तरीके से एक एक करके मैं इनको अच्छे से वॉश करूँगी। वैसे इनको क्लीन करने के लिए वो एक प्लास्टिक का एक रबड़ भी मिलता है, बट मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा ऐसे ही काम चल जाता है, तो मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ क्यों ख़रीदूँ। मगर बहुत सारे लोगों के पास वो ब्रश क्लीनर भी होता है, वो उससे भी क्लीन करते हैं, बट मेरे इस तरीके से बहुत अच्छे ब्रश क्लीन हो जाते हैं। बट हाँ, ये है कि ये वाला जो मेरा स्पून है, ये किसी और चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ नहीं होता, ये बस सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए मैंने रखा हुआ है। अच्छा, मैंने ब्रशेस के बाद अपने ब्यूटी ब्लेंडर्स को भी इसी तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और देखें कितना नीचे वो मैला मैला पानी निकल रहा है, जिसमें सारा, इसमें फाउंडेशन भी होती है और डिफरेंट ब्लशेस भी होते हैं। तो ये देखें खूब सारा इसमें मेरे मैल निकला। और अब इनको अच्छे तरीके से क्लीन करके किचन को एक दफ़ा फुल और फाइनल साफ़ कर दूँगी। वैसे तो गंदा नहीं है किचन, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत गिर गया है पानी इधर उधर, उसको अच्छे से हाथ के हाथ अगर साफ़ कर दिया जाए तो आगे के लिए काम बड़ा आसान हो जाता है। कुकिंग तो मैं वैसे ही नाश्ते के बाद जब किचन क्लीन करना आई थी उस वक्त कर चुकी थी सारा, तो बस मेरा अब सारा काम ऑलमोस्ट हो ही गया है। सो हमारा किचन भी सारा साफ़ हो गया और सारे ब्रशेस भी नीट एंड क्लीन हो गए, ब्यूटी ब्लेंडर्स भी हो गए, खाना भी रेडी है, खाना भी बिल्कुल रेडी है। ये राइस है, ये दाल है और आटा गूंद के रख दिया है और सैलड भी रेडी है। सो खाना भी रेडी है मेरा। अब थोड़ा सा हम अपना मी टाइम लेंगे। हाँ जी, सो यूट्यूब का काम डन, घर की सफाई डन, इसके साथ साथ खाना डन। जो एक्स्ट्रा मेरे काम होते हैं जिसमें से था आज मशीन क्लीन करना और ब्रशेस क्लीन करना, वो भी डन। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ
और इस वक्त कुछ बज रहे हैं 7:30 शाम के। अब मैं पीऊँगी ग्रीन टी और बाकी का दिन कंटिन्यू करूँगी अपना। आई थिंक आज मैं अपनी थोड़ी कुछ ड्राइंग करूँगी। आजकल मुझे ड्राइंग का फिर से शौक़ हो गया है, तो बुक रीडिंग तो करती ही हूँ, साथ में कभी कभी ड्राइंग भी कर लेती हूँ। बट आप लोगों से अब इजाज़त चाहूँगी। अगर व्लॉग पसंद आया हो या इस वीडियो में थोड़ी सी कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का लाइक बहुत मैटर करता है हमारे लिए, यूट्यूब के एल्गोरिथम में आने के लिए। एंड इसके अलावा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आप लोगों को कोई और किस्म का कंटेंट देखना है तो कोशिश करूँगी कि जो आप लोग देखना चाहते हैं मैं वो शूट करूँ। और इसके अलावा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तक अगर नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों से, फैमिली मेम्बर्स से शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।